कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन क्या आप अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि बहुत से देशों में होता है। ये खूबसूरती बेशक आम लोगों के लिए अजीब लग सकती हो, मगर इन लोगों के लिए बिल्कुल ये आम बात है। इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया में कैसे खूबसूरती को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिप प्लेट्स। आपने कभी सोचा है अगर आपके होठों पर एक डिस्क लगा दी जाए तो कितना दर्द होगा? इथियोपिया की सुरमा ट्राइब की औरतें जो कि अपने होठों पे लगी डिस्क से जानी जाती हैं। इस ट्राइब की औरतों को शादी से पहले अपने होठों पर छेद करवाना पड़ता है और उसके बाद होठों पर इस बड़ी सी डिस्क को लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये सुरमा ट्राइब्स की औरतें अपने सर को सींग और दूसरी चीजों से भी डेकोरेट करती हैं, जिससे कि वे और खूबसूरत दिख सकें। अफ्तानी ट्राइब। अपने शरीर में किसी भी भाग पर छोटा सा छेद बनाना पड़े तो कितना दर्दनाक होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की अफ्तानी ट्राइब की औरतों का नाक का छेद दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल विचित्र हो सकता है, जो कि अपनी नाक के दोनों सिरों पर मोटे मोटे प्लग्स लगा देती हैं, जो कि दिखने में बड़े अजीब दिखाई देते हैं। लेकिन अफ्तानी ट्राइब के लोगों के लिए यह बिल्कुल आम बात है। इतना ही नहीं, वहाँ रहने वाली दूसरी ट्राइब्स के लोग अक्सर इन ट्राइब्स की महिलाओं को उनकी खूबसूरती के लिए किडनैप करने की भी कोशिश करते हैं। अफ्तानी ट्राइब्स की औरतें अपने माथे पर एक खास तरह का टैटू भी बनवाती हैं, जो कि माथे से लेकर नाक के अंत तक बना होता है, जिसे लड़की के 10 साल पूरे होने पर बनाया जाता है। नेक रिंग। अगर आपको लगता है पहले दिखाई गई ब्यूटी ट्रेंड अजीब है, तो देखिए गले में रिंग पहने हुए ये लड़कियां बिल्कुल अजीब दिखाई देती हैं। थाईलैंड की रहने वाली ट्राइब जो कि खुद को खूबसूरत बनाने के लिए अपने गले में इन रिंग्स को पहनती है, जिनका वजन 4 से 5 किलो से भी ज्यादा होता है, जिन्हें 2 साल की उम्र में लड़कियों को पहना दिया जाता है और हर साल इस रिंग को एक के बाद एक बढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद इन लड़कियों की गर्दन बहुत लंबी हो जाती है, जिन्हें वहाँ खूबसूरत माना जाता है। लेकिन इन रिंग्स को जिंदगी भर पहनना पड़ता है, जिन्हें सिर्फ हफ्ते में एक ही बार निकालना पड़ता है। लेकिन इन रिंग्स पहनने की वजह से गर्दन की मसल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और हमेशा उसका टूटने का भी डर रहता है। टीथ मॉडिफिकेशन। आपको कैसा लगेगा अगर आपका डेंटिस्ट आपको बिना एनेस्थीसिया दिए बिना आपका दांत कुरेदने लगे, जो कि सुनने में ही बड़ा दर्दनाक लग सकता है। लेकिन इथियोपिया की रहने वाली अफार ट्राइब अपने दांतों को कुरेद कर उन्हें नुकीला बना देती हैं, जो कि देखने में जानवरों जैसे दांत लगते हैं, जो कि उनकी ट्राइब के लोगों के लिए खूबसूरती का प्रतीक है। बाली में रहने वाली कुछ ट्राइब्स भी इसी तरह अपने दांत नुकीले करते हैं, जिनका मानना है कि नॉर्मल दांत जेलेसी और गुस्से का प्रतीक होते हैं। इंडोनेशिया की रहने वाली मेतवाई ट्राइब भी इस परंपरा को बड़े सम्मान के नजरिए से देखती है, जिसमें बिना किसी एनेस्थीसिया दिए इन लोगों के दांत नुकीले कर दिए जाते हैं। स्कारिफिकेशन। शरीर में निशान बनाना किसी के लिए भी एक टॉर्चर जैसा हो सकता है, लेकिन इसके मुकाबले कुछ ट्राइब इसे अपनी शान के साथ जोड़ती हैं। अफ्रीका की कुछ ट्राइब्स में लोगों के शरीर पर कुछ इस तरह के निशान बनाए जाते हैं, जिसके लिए ब्लेड और चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। सूडान की दिनका ट्राइब में भी लड़के लड़कियों को अपने शरीर पर इन निशानों को बनाना पड़ता है, जिसमें इसे करते हुए बच्चे रो नहीं सकते। अगर कोई इस अनुष्ठान को करते हुए रोता है तो वह उसके लिए शर्म की बात होती है। पापुआ न्यू गिनी में भी कुछ ट्राइब्स अपने शरीर पर ऐसे ही निशान बनवाती हैं, जो कि जिंदगी भर उनके शरीर पर बने रहते हैं। नोज मॉडिफिकेशन। ईरान की औरतें अपनी नोज मॉडिफिकेशन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, जहां हर साल सबसे ज्यादा नोज सर्जरीज होती हैं। ईरान की औरतें हमेशा चाहती है कि उनकी नोज हमेशा परफेक्ट लगे, जिसके लिए वे पैसा पानी की तरह बहाने से भी नहीं डरती और हर कीमत में अपनी नाक को परफेक्ट करना चाहती हैं, जिसकी कॉस्ट कभी कभी 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, ईरान के मर्द भी अपनी नोज को परफेक्ट करवाते हैं, जो कि मानते हैं कि नाक उनकी ताकत और सोशल स्टेटस की निशानी है, जो कि अक्सर पब्लिक प्लेसेस पर सर्जरी के बाद नाकों पर बैंडेज लगाए हुए घूमते रहते हैं। एक्स्ट्रा फीडिंग। दुनिया भर की फैशन मैगजीन और मॉडल जो कि अपने स्लिम ट्रिम मॉडल्स को हमेशा दिखाती हैं, जिनके जैसा हर कोई बनना चाहता है। लेकिन इससे बिल्कुल ही उलट मॉर्टिना की रहने वाली लड़कियां पतला होने से बहुत डरती हैं, जो कि अपने शरीर को हर दिन मोटा बनाने में लगी रहती हैं। यहाँ की लड़कियों को हर दिन 16,000 से ज्यादा कैलोरी दी जाती है, जिससे कि वह जल्दी से मोटी हो जाए। और माना जाता है कि मोटी लड़कियों को अच्छे पुरुष मिलते हैं, जिसके वजह से इन छोटी बच्चियों को शादी से पहले ठूस ठूस के खिलाया जाता है। और माना जाता है अगर ये लड़कियां पतली रह गई तो इनसे कोई शादी नहीं करेगा। फेस टैटू। न्यूजीलैंड की माओरी ट्राइब जो कि अपने टैटूज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जहां पुरुषों के पूरे फेस पर टैटू बनाए जाते हैं, वहीं औरतों के होठों और चिन पर इन टैटूज को बनाया जाता है।
जिसे बनाने के लिए पक्षियों की हड्डियों को जमा करके उन पर सुई लगा दी जाती है और कुछ नेचुरल चीजें लगाकर बॉडी पर टैटू बना दिए जाते हैं। लेकिन ये ट्राइब अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लेकिन 90s के अंत में इस ट्राइब को फिर से जीवित करने का प्रयास किया गया और उन्हें नए गैजेट यूज करके अपने चेहरे पर टैटूज बनाना स्टार्ट कर दिया। टाइनी फीट। जब कभी भी सबसे विचित्र खूबसूरती की बात आती है तो चाइनीज प्रैक्टिस हमेशा सबसे ऊपर ही रहती है। ऐसा ही ट्रेडिशन है जिसमें लड़कियों के पैरों को बांध दिया जाता है और माना जाता है इसकी शुरुआत 10वीं सदी में चाइनीज राजा ने की थी, जिसने अपने राज्य की एक नर्तक को अपने पैर बांधने का आदेश दिया जिससे कि वह अपने पैरों की उंगलियों पर नाच सके, जो कि 20वीं सदी तक चला, जो कि माना जाता है बहुत ही दर्दनाक था, जिसमें औरतों को असहनीय दर्द होता था और उनकी नेचुरल शेप बिल्कुल बिगड़ जाती है और उनके चलने फिरने में भी उन्हें कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। लेकिन 1912 को इस ट्रेडिशन को बैन कर दिया गया, लेकिन माना जाता है इसके खत्म होने में 1950 तक का समय लगा और इनके लिए बनाई जाने वाली स्पेशल शूज की फैक्ट्रियां भी साथ साथ बंद हो गई। चिक्स पियर्सिंग। क्या आप अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपने गालों को छिदवा सकते हैं? जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन थाईलैंड के लोग इन बातों से बिल्कुल ही उलट हैं, जो कि अपने गालों पर छेद करवा लेते हैं। कान नाक तो ठीक है, मगर गाल में छेद करवाना बहुत ही दर्दनाक होता है। जो सब कुछ एक अनुष्ठान के लिए किया जाता है, जिसमें माना जाता है बुरी ताकतों से लड़ने के लिए इनके गालों पर इस तरह के छेद बनाए जाते हैं जो इन्हें बुरी ताकतों से बचाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।